मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को फतेहाबाद दौरे पर रहे, जहां वे पंडित जसराज जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां पंडित जसराज का जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी के साल 2022 में नींव रखने की भी जानकारी दी, जिसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी जताया। आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने पंडित जसराज के योगदान का भी जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है, ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, 7 महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं, ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। इस दौरान सीएम सैनी ने कई ऐलान भी किए, जिससे गांव का चौतरफा विकास हो सके और प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान दे सके। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर मैं यहाँ पीली मंदोरी के अंदर आया हूँ। पीछे भी जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ कार्यक्रम किया था, जिनका मैंने जिक्र किया है, उस कार्यक्रम के अंदर कई घोषणाएं यहाँ की गई थी और आज भी जो मेरे को मांग पत्र दिया है हमारे दुड़ाराम जी ने और परिवार की तरफ से कहा गया है कि गांव पीली मंदोरी के जो कंडम हो चुके पशु अस्पताल को दोबारा बनाया जाए, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इसके ऊपर 40,29,000 रुपए का खर्च आएगा। आज इसको बनाने का हम यहाँ काम करेंगे। और साथियों, मैं पीली मंदोरी में ऐसी चौपाल के लिए भी 11 लाख रुपए दे करके जाता हूं और
पीली मंदोरी में बीसी चौपाल के लिए भी मैं 11 लाख रुपए देकर जाता हूं और गांव में 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, उसका भी मैं आज यहां पर घोषणा करके जाता हूं, जिसके ऊपर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और साथियों, भट्टू सब तहसील को तहसील का दर्जा देने के लिए मामला कमेटी में भिजवाया जाएगा, ताकि उसके नॉर्म चेक करके इसको तहसील का दर्जा दिलवाया जाए। साथियों, इसी प्रकार भट्टू मंडी में एक नई ITI के लिए बात कही गई है, यहाँ पर एक नई ITI भी खोलने का काम किया जाएगा। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार कला और पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे कई काम कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में विश्व की पटल पर हरियाणा का एक अलग ही पहचान कायम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।